हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिप्टो एशिया यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर आप सबके लिए मैं एक ऐसा कॉइन लेकर आया हूं जो कि आपको लॉन्ग टाइम में तो अच्छा प्रॉफिट देगा ही देगा, लेकिन उसके साथ साथ शॉर्ट टाइम में भी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ये कौन सा कॉइन है, हम इसको किस प्राइस पर बाय कर सकते हैं, इसके साथ साथ लॉन्ग टाइम में और शॉर्ट टाइम में इसके टारगेट्स क्या रहेंगे, इन सारी बातों पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। आज का जो हमारा कॉइन है उसका नाम है डस्क नेटवर्क। अगर आप इसके रैंक की बात करें तो वो है 373। इसके अलावा अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो डॉलर में इसकी जो प्राइस है वो है $0.128। इसके साथ साथ अगर बीटीसी में इसकी प्राइस की बात की जाए तो वो है तकरीबन 6031 सतोशी। इसके अलावा आप नीचे यहाँ पर इसका वॉल्यूम, मार्केट कैप और बाकी सारा डाटा चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं कि डस्क कॉइन कैसा कॉइन है और ये हमें आने वाले दिनों में शॉर्ट टाइम के अंदर और लॉन्ग टाइम के अंदर कितना प्रॉफिट दे सकता है। तो दोस्तों, हम इस वक्त ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के अंदर आ चुके हैं और आपकी स्क्रीन पर इस वक्त डस्क कॉइन का ग्राफ ओपन है। ये यूएसडीटी का पेयर है और बाइनांस एक्सचेंज का ये ग्राफ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो डस्क कॉइन की जो प्राइस थी वो 20 नवंबर को तकरीबन $0.04 के करीब थी और मार्च के अंदर 2021 में इसकी जो प्राइस है वो लगभग $0.4 तक चली गई थी। यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक कैलकुलेट करें कि कितना प्रॉफिट बनता है तो लगभग ये तकरीबन आपका 1000% का प्रॉफिट बनता है। इसके साथ साथ अगर हम आगे देखें कि क्या हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो फिर से नीचे आई, फिर से यहाँ पर ये कंसोलिडेशन जोन में रही और प्राइस फिर से एकदम से ऊपर चली गई और इसी तरह से प्राइस अब भी नीचे आई है और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन जोन में है। यहाँ पर क्या होता है कि जो बायर होते हैं वो कॉइन को बाय करते हैं और बाय करने के बाद जैसे ही उनको एक अच्छा मौका नजर आता है वो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर जाकर वो अपने कॉइन को सेल कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, हम ऊपर बाय कर लेते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं होल्डिंग पे और इंतजार करते हैं कि कब प्राइस जो है वो दोबारा ऊपर जाएगी। हालांकि राइट टाइम वो इन्वेस्टमेंट का होता है जब प्राइस जो है वो काफी ज्यादा नीचे आ गई हो। अगर हम बात करें कि ऊपर से इसकी जो प्राइस है वो कितनी डाउन है तो इस वक्त ऊपर से इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 90% के करीब डाउन है। लास्ट अगर इसकी करेक्शन की बात की जाए तो लास्ट इसकी जो करेक्शन थी वो तकरीबन 78% की थी। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास करेक्शन है वो पहले से ज्यादा आ चुकी है और चांसेस यही है कि यहाँ से जो प्राइस है उसकी मूवमेंट ऊपर को हो सकती है। यहाँ पर मैंने आप सबके सामने एक सपोर्ट लेवल और 4 टारगेट बनाए हैं। ये लॉन्ग टाइम के लिए है और लॉन्ग टाइम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इजीली इस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्ज कर लें आपके पास $100 है, $1000 है या $10,000 है, आप इस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी इसकी जो करंट प्राइस है इसके अंदर अपना 40% जो बैलेंस है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और नीचे आप जो सपोर्ट लेवल है वहां पर आप 30% की बाइंग बिड लगा सकते हैं कि अगर इसकी प्राइस नीचे आती है तो आपको नीचे भी बाइंग करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर इसकी प्राइस नीचे नहीं भी आती और ऊपर चली जाती है तो जैसे ही ऊपर जाएगी आपको एक अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो टारगेट रहेगा इसका वो तकरीबन 0.17 से लेकर $0.19 के करीब का रहेगा। अगर हम बात करें परसेंटेज की तो करंट प्राइस से लेकर इसका जो टारगेट है वहां तक हमारी जो परसेंटेज बनती है वो 46% बनती है। यानी कि अगर आप इसको अभी बाय करते हैं और यहाँ पर सेल करते हैं तो तकरीबन 46% का आपको यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें अपने अगले टारगेट की तो जो हमारा दूसरा टारगेट है वो है $0.29 से लेकर $0.31 तक। अगर हम बात करें करंट प्राइस से लेकर अपने सेकंड टारगेट तक के प्रॉफिट की तो वो तकरीबन 143% का प्रॉफिट बनता है। यानी कि अगर आप अभी की करंट प्राइस के अंदर अपना 1000 रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं तो जब प्राइस अपने सेकंड टारगेट तक पहुंच जाएगी तो आपका जो 1000 है वो 2500 में बदल जाएगा। इसी तरह अगर हम अपने लास्ट टारगेट की बात करें तो हमारा जो लास्ट टारगेट है इसके अंदर वो $0.8 से लेकर $1 तक का है। याद रहे अगर इसकी प्राइस ने $1 के टारगेट को भी ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो $1.5 से लेकर $3 के
दरमियान रहेगा। अगर बात करें कि करंट प्राइस से लेकर इसका फोर्थ जो टारगेट है वहां तक हमें कितना प्रॉफिट होता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको 677% का प्रॉफिट हो सकता है अगर आप इसकी जो करंट प्राइस है वहां पर बाय करते हैं और फोर्थ टारगेट पर जाकर सेल करते हैं। लेकिन दोस्तों ये तरीकाकार सही नहीं है क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने का। आप इस तरीके से अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट तो ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। सही तरीका यह है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट में से 40% जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर दें और बकिया जो आपकी 60% इन्वेस्टमेंट है उसके दो हिस्से करें 30% के। उन दोनों की आप नीचे बाइंग बिड लगा सकते हैं। फर्ज कर लें प्राइस नीचे नहीं आती और ऊपर ही चली जाती है, तो आपका जो 40% बैलेंस है वो आपके पास होल्ड है। अब 40% बैलेंस को आपने किस तरह से मैनेज करना है उसका तरीका मैं बता देता हूं। फर्ज कर लें प्राइस चली जाती है अपने फर्स्ट टारगेट तक, तो जैसे ही प्राइस फर्स्ट टारगेट पर पहुंचेगी आपको ऑलरेडी 40 से 45% का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि अपना जो 40% बैलेंस जो आपने इन्वेस्ट किया था उसमें से 20 से 25% जो बैलेंस है वो यहाँ पर सेल कर देना है। और अगर यहाँ से प्राइस दोबारा से नीचे आ जाती है आपके बाइंग ऑर्डर के करीब, तो दोबारा आपने वहां पर बाइंग कर लेनी है। इस तरह से आपके जो कॉइन है उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाएगी और आपको ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। फर्ज कर लें यहाँ से दोबारा से प्राइस ऊपर जाती है और फिर से आप यहाँ पर 20 से 25% सेल कर देते हैं, लेकिन इस बार जो प्राइस है वो नीचे नहीं आती और ऊपर चली जाती है अपने सेकंड टारगेट तक। तो जब प्राइस यहाँ तक पहुंच जाएगी तो यहाँ पर भी आप कुछ सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सेलिंग करेंगे अगेन 20 से 25% की। और फर्ज कर लें कि इस बार जो प्राइस है वो नीचे नहीं आती बल्कि मजीद ऊपर चली जाती है अपने तीसरे टारगेट तक। तो जैसे ही तीसरे टारगेट पर जाएगी तो यहाँ पर भी आप मजीद 20 से 25% जो आपके पास होल्डिंग होगी उसमें से सेल कर सकते हैं। और फर्ज कर लें कि यहाँ से जो प्राइस है वो और ऊपर चली जाती है अपने फोर्थ टारगेट तक, तो यहाँ पर आप मजीद 20 से 25% सेल कर सकते हैं। और यहाँ से अगर करेक्शन आपको देखने को मिलेगी तो वो तीसरे टारगेट के करीब मिलेगी, तो यहाँ पर आप अगेन बाइंग कर सकते हैं और दोबारा इसको फोर्थ टारगेट पर सेल कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप लेकर चलेंगे किसी भी कॉइन को तो आप उस कॉइन में से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे और अपना जो लॉस है उसको कम से कम कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि शॉर्ट टाइम के अंदर आप इसको कैसे बाय करें और कैसे सेल करें। तो शॉर्ट टाइम के अंदर भी हमारे पास जो नीचे सपोर्ट है वो यही है और जो टारगेट रहेगा शॉर्ट टाइम के अंदर वो हमारा 0.17 से लेकर 0.19 तक का रहेगा पहला टारगेट, और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 0.28 से लेकर $0.31 का रहेगा। तो शॉर्ट टाइम के अंदर आप इस रेंज के अंदर खेल सकते हैं। जैसे ही प्राइस नीचे आपको देखने को मिले आप बाय कर ले, जैसे ही प्राइस ऊपर चली जाए आप वहां पर सेल कर दें। तो इस तरह से आप शॉर्ट टाइम के अंदर भी यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, चाहे आप शॉर्ट टाइम के अंदर ट्रेड करें चाहे आप लॉन्ग टाइम के अंदर ट्रेड करें, आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है।